दोस्तों, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जिसका हमारे देश भारत से एक गहरा कनेक्शन देखने को मिलता है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। यहाँ की 95% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग थाईलैंड के राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से कुछ दूर पर ही एक छोटा सा शहर है जिसका नाम अयोध्या है और यहाँ का राज परिवार यहीं रहता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ का राज परिवार खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। दोस्तों, जो गरुड़ पक्षी होता है उसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इसी वजह से सम्मान के तौर पर गरुड़ पक्षी थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है और यहाँ के राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम रामकियन है, जो कि रामायण का ही थाई वर्जन है। जहां तक दोस्तों पॉपुलेशन की बात है तो थाईलैंड की पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से 6.97 करोड़ है। दोस्तों, थाईलैंड में राजा और रानी को भगवान की तरह पूजा जाता है। अगर कोई राजा या रानी के खिलाफ गलत बात बोलता है या कोई अपमानजनक बात बोलता है तो उसे जेल हो जाती है। दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां अगर आप बिना अंडरवियर पहने घर से निकलते हो तो आपको जेल हो सकती है। साथ ही अगर आप बिना शर्ट पहने ड्राइविंग करते हो तो आप पर जुर्माना लग सकता है। थाईलैंड अपने ट्रॉपिकल बीचेस, भव्य शाही महलों, प्राचीन खंडहरों और बुद्ध से जुड़े अलंकृत मंदिरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, थाईलैंड का मतलब फ्री लैंड होता है। इसको पहले सियाम देश के नाम से जाना जाता था। फिर साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी किसी देश का कब्जा नहीं रहा। थाईलैंड 1300 से ज्यादा आइलैंड से बना है और यहाँ लगभग 41,205 बौद्ध मंदिर हैं। थाईलैंड के पहले राजा का नाम श्री इंदिरादित्य था, जिन्होंने 1238 में थाई समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, हर साल लगभग 6 मिलियन विदेशी पर्यटक थाईलैंड आते हैं। थाईलैंड के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब मान्यता है। यहाँ के लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में सबसे बड़ी सोने की बुद्ध की प्रतिमा है जिसका वजन 5,500 किलोग्राम है और इसकी कीमत लगभग $250 मिलियन है। दुनिया की सभी जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में रहता है। दोस्तों, थाईलैंड में 5,000 से ज्यादा हाथी हैं और आधे हाथी तो पालतू हैं। साथ ही दोस्तों, थाईलैंड में दुनिया का सबसे लंबा सांप पाया जाता है जिसे रेटिकुलेटेड पाइथन कहते हैं और इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। दोस्तों, थाईलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी मछली 12 मीटर की व्हेल शार्क पाई जाती है। 1996 में 2 दुर्लभ डायमंड आंखों वाली बिल्लियों, जिसका नाम फेट और प्लॉय था, उनकी शादी $16,241 में हुई थी। इस शादी को दुनिया की सबसे महंगी पेट वेडिंग माना गया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थाईलैंड की कैपिटल की, जो कि है बैंकॉक। टूरिस्ट के मामले में बैंकॉक ने लंदन, दुबई, पेरिस और कई अन्य शहरों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ हर साल लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। बैंकॉक घूमने और रहने के हिसाब से एक सुरक्षित शहर है। समंदर किनारे बसे होने के कारण बैंकॉक का तापमान पूरे साल 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच रहता है। असल में दोस्तों, बैंकॉक का नाम इतना बड़ा है कि ये दुनिया के किसी भी शहर से सबसे बड़े नाम वाला शहर है। बैंकॉक का जो असली नाम है वो 21 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, बैंकॉक की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। थाईलैंड में कुल 41,205 बौद्ध टेम्पल हैं,
जिनमें से लगभग 4000 बौद्ध टेम्पल तो अकेले बैंकॉक में ही हैं। दोस्तों, बैंकॉक को करोड़पतियों का शहर भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकॉक में 2.5 लाख से भी ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं, जो एशिया के अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा है। दोस्तों, रात होते ही यहाँ का नजारा बदल जाता है। हर रात हजारों लड़कियां यहाँ पर सड़कों के किनारे हाथों में मसाज मेन्यू लेकर खड़ी रहती हैं, जिसमें फेशियल मसाज, फुट मसाज और फुल बॉडी मसाज जैसे सभी मसाजों के रेट लिखे रहते हैं, जिसमें आप अपनी पसंद की मसाज अपनी पसंद की लड़की से करवा सकते हैं। यहां पर लड़कियों की उम्र और सुंदरता के हिसाब से मसाज के रेट होते हैं। दोस्तों, असल में यहां मसाज की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। यहां पर लड़कियां बड़ी सस्ती और बेहद आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, यहां आज 10 लाख से भी ज्यादा लड़कियां मसाज की आड़ में देह व्यापार कर रही हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि 70 साल से थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी है। बावजूद इसके ये साउथ ईस्ट एशिया का सेक्स टूरिज्म हब माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थाईलैंड के एक और शहर की, जिसका नाम है पटाया। दोस्तों, पटाया अपनी नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों लोग पटाया यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आते हैं। पटाया शहर की सड़कें शाम 6 बजे से 2 बजे के बीच वाहनों के लिए बंद हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ एक फेमस स्ट्रीट है जिसका नाम है वॉकिंग स्ट्रीट। शाम 6 बजे के बाद ये स्ट्रीट लोगों से भर जाती है। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस वॉकिंग स्ट्रीट के दोनों तरफ तरह तरह के रेस्टोरेंट्स और बार्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उत्तेजक कपड़े पहनी बहुत सारी लड़कियां इस वॉकिंग स्ट्रीट में देखने को मिलती हैं। खुद को ये लड़कियां मसाज करने वाली बताती हैं। दरअसल मसाज की आड़ में बैंकॉक की ही तरह यहां भी प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें थाईलैंड देश के बारे में। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अपने काम की लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की रोचक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।